हेलो, मैं दीपिका शर्मा और आज के लेक्चर में एक क्वेश्चन करने वाले हैं हम, जो कि ऐसा है, प्रूव दैट द ग्रुप ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ एन इन्फिनाइट साइक्लिक ग्रुप इज ऑफ ऑर्डर 2। तो यहाँ देख लेते हैं हम सबसे पहले गिवन क्या है हमको। तो गिवन है एक जी, मतलब लेट कर लेंगे हम एक जी को, जो कि कैसा है हमारा इन्फिनाइट साइक्लिक ग्रुप है। ठीक है, अब इन्फिनाइट साइक्लिक ग्रुप है, इसका मतलब है कि वो अबेलियन भी होगा, क्योंकि एवरी साइक्लिक ग्रुप इज आल्सो एन अबेलियन। ठीक है, तो ये अबेलियन हो गया। अब इन्फिनाइट साइक्लिक ग्रुप है तो एक सिंगल जनरेटर से जनरेट हो रहा होगा, तो हम यहाँ मान लेते हैं जो जी है वो सिंगल ए से जनरेट हो रहा है। इसका मतलब है जी के जितने भी एलिमेंट है वो एक ही इंटीग्रल पावर में रिप्रेजेंट किए जा सकते होंगे। ठीक है ना, तो ये हो गया। अब जो G है वो इन्फिनाइट साइक्लिक ग्रुप है, तो हमको पता है G के पास जनरेटर के दो ऑप्शन है। जनरेटर के दो ऑप्शन है, या तो A जनरेटर बन जाएगा या A इनवर्स जनरेटर बनेगा। मतलब कंपनसेशन है कि ये दोनों ही जनरेटर बनते हैं जब भी कोई इन्फिनाइट साइक्लिक ग्रुप होता है। और जो G है वो दोनों की इंटीग्रल पावर, G के जितने भी एलिमेंट है वो दोनों की इंटीग्रल पावर में रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं। तो जनरेटर हमारे क्या होंगे, दो होंगे यहाँ पे, क्योंकि सिंस हमारा इन्फिनाइट साइक्लिक ग्रुप है। ठीक है, यहाँ से हमने ये चीजें पा ली। अब हमको ये भी पता है कि जो ऑर्डर ऑफ जी होती है वो ऑर्डर ऑफ द ऑर्डर ऑफ अ साइक्लिक ग्रुप में जो जी की ऑर्डर होती है वो ए की ऑर्डर के बराबर होती है। तो यहाँ दोनों की ही ऑर्डर इन्फिनाइट होगी, क्योंकि हमारी जी की ऑर्डर क्या है, इन्फिनाइट है, हमको गिवन है इन्फिनाइट साइक्लिक ग्रुप। तो यहाँ से जो हमको गिवन है उससे हमने ये सारी चीजें कंक्लूड की। अब हम देख लेते हैं यहाँ पे हमको टू प्रूव क्या करना है। प्रूव हमको करना है कि जो ऑट ऑफ जी है उसकी जो ऑर्डर है वो एग्जैक्टली इक्वल टू 2 है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले ऑट ऑफ जी की जो ऑर्डर है वो लेस देन इक्वल टू 2 बताएंगे। फिर नेक्स्ट में बताएंगे जो ऑट ऑफ जी है उसकी ऑर्डर क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है। इन दोनों को अप्लाई करेंगे तो हमको मिलेगा ऑर्डर ऑफ ऑट ऑफ जी वो क्या हो जाएगी, एग्जैक्टली इक्वल टू 2 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जब ऑट ऑफ जी है, कोई भी मतलब एक नंबर है, तो वो लेस देन 2 और ग्रेटर देन 2 साइमल्टेनियसली नहीं हो सकता है। तो तभी होगा, और ये स्टेटमेंट हम तभी लिख पाएंगे जब वो दोनों एलिमेंट एक दूसरे के इक्वल होंगे। तो एग्जैक्टली हम बोल पाएंगे कि ऑट ऑफ जी एग्जैक्टली इक्वल है 2 के। अब यहाँ देख लेते हैं ऑट ऑफ जी है क्या। ऑट ऑफ जी क्या होता है, इज अ कलेक्शन ऑफ अ मैपिंग फ्रॉम जी टू जी सच दैट जो टी है वो खुद में ही क्या है, एक ऑटोमॉर्फिज्म है। मतलब वो सभी मैपिंग जी से जी जो कि ऑटोमॉर्फिज्म होती है उनका कलेक्शन ऑट ऑफ जी होता है। अब ऑटोमॉर्फिज्म होती है ये मैपिंग, इसका मतलब है ऑटोमॉर्फिज्म की कंडीशन को होल्ड करा रही होंगी। तो ऑटोमॉर्फिज्म की कंडीशन होती है कि मैपिंग 1 होनी चाहिए और 2 होनी चाहिए, और होमोमॉर्फिज्म की भी डेफिनेशन को होल्ड करवानी चाहिए। तो कोई टी मैपिंग जी से जी पे ये कंडीशन होल्ड कराती है तो ऑटोमॉर्फिज्म होती है, ऑटोमॉर्फिज्म होती है तो ऑट ऑफ जी के अंदर आती है। ये ऑट ऑफ जी विथ रिस्पेक्ट टू द कंपोजिशन ऑफ मैपिंग एक ग्रुप को फॉर्म करता है। इसका प्रूफ हम लास्ट लेक्चर में कर चुके हैं, वहां मैं लिंक में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड हो जाएगी और आई बटन में भी लिंक प्रोवाइड हो जाएगी। तो अगर आपको ग्रुप प्रूफ करने में इसको कोई दिक्कत आ रही है तो आप उस लेक्चर को रिफर कर सकते हैं। तो ऑट ऑफ जी यहाँ पे ये बनेगा। हमको बताना है एग्जैक्टली इस ऑट ऑफ जी के अंदर कितने एलिमेंट है, 2 एलिमेंट है। ठीक है, तो एक तो फिक्स हो जाएगा, एक एलिमेंट क्या होगा, आइडेंटिटी एलिमेंट होगा, एक दूसरा एलिमेंट होगा जो आइडेंटिटी एलिमेंट के बराबर नहीं होगा। तो ये दो एलिमेंट इस ऑट ऑफ जी के अंदर होंगे, ये हमको एग्जैक्टली बताना है इफ जी कैसा है, इन्फिनाइट साइक्लिक ग्रुप है। तो स्टार्ट करते हैं प्रूफ के साथ, देख लेते हैं किस तरीके से हम प्रूफ प्रोसीड कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं लेट कैपिटल जी बी एन इन्फिनाइट साइक्लिक ग्रुप। ठीक है, एक इन्फिनाइट साइक्लिक ग्रुप हमने ले लिया और वो कैसा है, जनरेटेड बाय एक सिंगल एलिमेंट ए से जनरेट हो रहा है, जिसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं जी इज इक्वल टू में इस तरीके से। तो ये रिप्रेजेंटेशन हो गया सिंगल जनरेटर ए का। ठीक है, ए से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। नेक्स्ट हम ले लेते हैं एक एलिमेंट टी टाइप का, जो कहाँ पे है, ऑट ऑफ जी के अंदर है। अब टी
एलिमेंट आउट ऑफ जी के अंदर है और हमको यहाँ पे सबसे पहले शो करना है, शो डैट जो जी है वो हमारा इक्वल टू टी ऑफ ए है। इसका मतलब ये जो जनरेटर ए है इस पे इसकी जब हम इमेज निकालेंगे इस मैपिंग के रिस्पेक्ट में, टी मैपिंग के रिस्पेक्ट में, तो जो उसका रेंज सेट है वो एग्जैक्टली जी के बराबर है, ऐसा हमको प्रूव करना है। इसको प्रूव करने के लिए सबसे पहले एक एलिमेंट ले लेते हैं जो कहाँ का है, जी का है। अब हमको सिंस पता है जो टी है वो आउट ऑफ जी के अंदर है, इसका मतलब है जो टी है वो कैसा है, ऑटोमॉर्फिज्म है। ऑटोमॉर्फिज्म है तो टी अपनी सेकंड प्रॉपर्टी को होल्ड कराएगा, इसका मतलब है वो ऑन टू होगा। ऑन टू होगा तो एक y एलिमेंट जब जब हम g से उठाएंगे, देयर एग्जिस्ट y बिलोंग्स टू g सच दैट जो x है उसके लिए हमको y मिलेगा। कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि अगर हमारी कोई मैपिंग है g से g में मूव कर रही है तो g के अंदर कभी भी कोई एक x एलिमेंट मिलता है तो उसके लिए एक y एलिमेंट g के अंदर मिलेगा सच दैट t ऑफ y जब हम करेंगे तो वो एग्जैक्टली इक्वल टू x आ जाएगा। कहने का मतलब प्री इमेज सभी एलिमेंट के, कोडोमेन के सभी एलिमेंट के लिए प्री इमेज क्या है, एग्जिस्ट कर रही है। ये बाय द डेफिनेशन ऑफ ऑन टू हम लिख पाए, यहाँ से हमको ये मिल गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो नेक्स्ट आ जाता है, हम यहाँ तक पहुंच गए। नाउ हमको पता है कि जो y है वो g का एलिमेंट है एंड जो g है वो सिंगल एलिमेंट a से जनरेट हो रहा है। इसका मतलब है कि जो y है वो a की इंटीग्रल पावर में दिखाया जा सकता है। तो फॉर सम इंटीजर, और अब कौन सी इंटीजर पावर में दिखाया जा सकता है ये तो हमको नहीं पता है ना, तो इस कारण से हम इसको सम r से इसको डिनोट कर दे रहे हैं। अब देखो यहाँ पे जो x है वो अभी हम फाइंड किए हैं t ऑफ y के बराबर है। यहाँ हम y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, t a की पावर r हो जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं t ऑफ a की पावर r, ये तो बाय द डेफिनेशन ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ क्या हो जाता है, मैपिंग से आ रहा है, t ऑफ a क्या हो जाएगा, पावर r। अब यहाँ से हमने ये कंक्लूड किया कि जो भी एलिमेंट यहाँ पे g के हैं वो t a की इंटीग्रल पावर में भी रिप्रेजेंट किए जा रहे हैं। सभी एलिमेंट g के t a की इंटीग्रल पावर में रिप्रेजेंट किए जा रहे हैं। तो हम यहाँ से कंक्लूड कर पाएंगे कि जो t a है वो क्या हो जाएगा, इज ऑल्सो अ जनरेटर ऑफ g, ये g का जनरेटर हो जाएगा। बट हमको पता है, बट g के पास केवल और केवल g हैज ओनली 2 जनरेटर, g के पास केवल और केवल 2 जनरेटर है जो कि कौन से हैं, एक a है और कॉमा एक a इनवर्स है। दो ही जनरेटर हमारे g के पास, एक a है और एक a इनवर्स है। इसका मतलब है जो t ऑफ a है वो तो या तो एग्जैक्टली a के बराबर होगा या फिर t ऑफ a एग्जैक्टली a इनवर्स के बराबर होगा। यहाँ से हमने पाया जो t ऑफ a है हैज ओनली 2 चॉइसेस, उसके पास केवल और केवल 2 ही चॉइसेस हैं सेलेक्ट होने के लिए। एंड सो हम यहाँ पे बोल पाएंगे जो ऑट ऑफ g है उसकी ऑर्डर मैक्सिमम 2 होगी या 2 से कम होगी, क्योंकि जो t है, t कहाँ से आ रहे हैं, ये जो t आ रहे हैं ये कहाँ से आ रहे हैं, ऑट ऑफ g से आ रहे हैं। और इनके पास सिर्फ 2 ही ऑप्शन है, या तो ये हो जाए या ये हो जाए, 2 ऑप्शन है, मतलब मैक्सिमम 2 ऑप्शन है। इसका मतलब 2 होंगे या 2 से कम होंगे, है ना। इसके अंदर एलिमेंट आउट ऑफ जी के अंदर है ना, आउट ऑफ जी के अंदर टी तो है, टी के पास 2 ऑप्शन है, तो आउट ऑफ जी के अंदर भी 2 ही एलिमेंट होंगे या 2 से कम होंगे। तो हमने ये फर्स्ट इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल लो, ये इक्वेशन हमारी होगी। अब नेक्स्ट हम आ जाते हैं यहाँ पे, डिफाइन कर लेते हैं, डिफाइन अ मैपिंग, define a mapping T from G to G by T of x is equal to x inverse for every x belongs to G के लिए। G के अंदर जितने भी एलिमेंट है उनके लिए जो ये T मैपिंग है हमने इस तरीके से डिफाइन कर लिया। अब हमने एक स्टेटमेंट पढ़ा था जहाँ पे लिखा था इफ जो G है अगर वो कैसा हो जाता है, अबेलियन ग्रुप हो जाता है, अगर वो अबेलियन ग्रुप हो जाता है
और टी मैपिंग जी से जी पे इस तरीके से डिफाइंड होती है, टी ऑफ एक्स इज इक्वल टू में एक्स इनवर्स फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू जी के लिए। तो इसका मतलब है जो टी है वो हमारा कैसा है, ऑटोमॉर्फिज्म है। जो टी है वो हमारा कैसा है, ऑटोमॉर्फिज्म है। ये स्टेटमेंट हमने प्रूव किया हुआ है, ये इफ एंड ओनली इफ स्टेटमेंट है, ये हमने प्रूव किया हुआ है। इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स आई बटन दोनों में प्रोवाइड हो जाएगी, वहां से आप चेकआउट कर सकते हैं अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। ठीक है, तो यहाँ से हम कंक्लूड कर पाएंगे दिस एम्प्लाइज जो टी है वो बिलोंग कर जाएगा ऑटो जी के अंदर। क्यों? क्योंकि जो जी है वो हमारा इन्फिनिट साइक्लिक ग्रुप है। इन्फिनिट साइक्लिक ग्रुप है, इसका मतलब है जो जी है वो हमारा अबेलियन है और इसको पूरी कंडीशन को होल्ड कर रहा है। इसका मतलब टी ऑटोमॉर्फिज्म है, ऑटोमॉर्फिज्म है तो ऑटो जी के अंदर बिलोंग कर जाएगा। तो हमने यहाँ से ये चीज लिख दी। अब हम यहाँ पे ये भी बोल रहे हैं एंड ऑल्सो ये जो टी आउट ऑफ जी के अंदर है वो नॉट इक्वल टू आई है। बट अब हमने बोल तो दिया, बट हमें उसको प्रूव भी करना है, इसको शो भी करना है कि नॉट इक्वल टू आई है। और आई क्या है यहाँ पे, वेयर आई इज एन आइडेंटिटी मैपिंग, है ना। यहाँ पे जो आई है वो आइडेंटिटी मैपिंग है ऑन जी पे। जी पे एक आइडेंटिटी मैपिंग है, हमको बताना है ये इसके इक्वल नहीं है। तो इसका प्रूफ हम कर लेते हैं। ऐसा हमने इसलिए बोला बिकॉज ऑन कॉन्ट्ररी हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अज्यूम कर रहे हैं, अज्यूम दैट कि जो t है वो इक्वल टू आई है। दिस इम्प्लाइज t ऑफ x इज इक्वल टू में i ऑफ x हो जाएगा फॉर एवरी x बिलोंग्स टू g के लिए। कॉन्ट्री में प्रूव कर रहे हैं, मतलब जो हमको प्रूव करना है उसका जस्ट उल्टा अज्यूम करके चल रहे हैं। तो वहां से ये आया दिस इम्प्लाइज बाय द डेफिनेशन ऑफ t, ये क्या हो जाएगा, x इनवर्स हो जाएगा बाय द डेफिनेशन ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, ये x हो जाएगा फॉर एवरी x बिलोंग्स टू g के। ये सभी x g के लिए हो रहा है, तो हम यहाँ पे एक एलिमेंट इन पर्टिकुलर एक एलिमेंट ले लेते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, a इनवर्स a के बराबर हो जाएगा, है ना। ये क्या हो जाएगा, इन पर्टिकुलर, है ना। ये फॉर एवरी के लिए बात कर रहे थे, पर्टिकुलर के। अब कोई भी एलिमेंट है उसका जो इनवर्स है a के बराबर, तो बोथ साइड अगर a को ऑपरेट करते हैं तो हमको मिल जाएगा a स्क्वायर इज इक्वल टू b। बाय द डेफिनेशन ऑफ एलिमेंट, ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट हमको क्या मिल जाएगा, जो ऑर्डर ऑफ a है वो लेस देन इक्वल टू 2 होगी, विच एम्प्लाइज दैट जो ऑर्डर ऑफ a है इज फाइनाइट, है ना। बाय द डेफिनेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट हमने ये चीज कंक्लूड की। तो ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट की डेफिनेशन और ये सारी प्रॉपर्टी में हम डिस्कस कर चुके हैं, लिंक आई बटन डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों में मिल जाएगी, है ना। अब ये देखो ऑर्डर ऑफ ए हमको फाइनाइट मिल गया, विच इज अ कॉन्ट्राडिक्शन। क्यों कॉन्ट्राडिक्शन है, क्योंकि ए जनरेटर है, ए जनरेटर है तो ग्रुप की ऑर्डर के इक्वल होगा। इसका मतलब है जिसकी ऑर्डर होगी वो इन्फिनाइट होगी, है ना। तो यहाँ से हमको मिला, देयरफॉर हमको मिला कि जो t है वो हमारा इक्वल नहीं, सॉरी जो t है हमारा इक्वल नहीं है i के, क्योंकि जो हम मान के चल रहे थे कि t इक्वल टू i है, बट हमको जब हमने ऐसा प्रूव किया आगे बढ़े तो हमको एक कॉन्ट्रडिक्शन मिल गया। कॉन्ट्रडिक्शन मिल गया मतलब जो हमने माना था वो सही नहीं है। इसका मतलब है जो t है वो इक्वल टू i नहीं है। दस हमको यहाँ पे ये मिला कि जो t है हैज at least two automorphism, two automorphism। एक ऑटोमॉर्फिज्म कौन सा हो जाएगा, हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट, और दूसरा हो जाएगा जो कि अभी हमने यहाँ प्रूव किया कि जो इक्वल टू आई नहीं है। इसका मतलब हम कह पाएंगे जो ऑट ऑफ जी है उसकी ऑर्डर या तो 2 होगी या 2 से ज्यादा होगी। इसको इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं। तो बाय 1 एंड 2 हम कह पाएंगे जो ऑर्डर ऑफ ऑट ऑफ जी है, जो ऑर्डर ऑफ ऑट ऑफ जी है वो एग्जैक्टली इक्वल टू 2 हो गई। ये हमको प्रूव करना था कि इसके अंदर 2 एलिमेंट होंगे। यहाँ हमने बोला कि एक तो आई हो गया, एक टी हो गया, 2 हो गए। अब 2 से ज्यादा भी हो सकते, वो हम प्रूव नहीं कर रहे हैं, तो बस हमने यहाँ लिख दिया ये वाला इक्वेशन नंबर 2 बाय 1 एंड 2 को किया तो हमको ऑट ऑफ जी का ऑर्डर 2 के बराबर मिल गया। तो
हमारा यहाँ पे प्रूफ एंड हो जाता है। थैंक यू क्लास, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर समझ में आ रहा है तो चैनल को प्लीज लाइक करिएगा, प्लीज सब्सक्राइब करिएगा और लाइक करिएगा और शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ जितना हो सके। इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है अच्छे कंटेंट में आपके सामने और ला पाऊंगी। धन्यवाद।